नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्य। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने निषाद पार्टी ने मत्स्य विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपना ज्ञापन सौंपा। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पत्थरदेवा विकासखंड में नाविक जल मजदूर संघ समिति का फर्जी तरीके से चुनाव हुआ और जिससे निषाद पार्टी में आक्रोश है। हम लोगों की मांग है कि फिर से लीगल तरीके से चुनाव कराया जाए, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी देवरिया को अपना ज्ञापन देने आए हैं। अगर सही तरीके से चुनाव दोबारा नहीं हुआ तो रोड जाम करने व धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता जी, आप बताएं सर। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या किन मांगों को से लेकर आप के ये कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं? जैसा कि जो सहकारी समिति जल जीवी सहकारी समिति जो है पत्थरदेवा विकासखंड के अंतर्गत जो समिति है उसमें तमाम जो है निषाद समाज के लोग जो है लीगल सदस्य हैं। इलीगल सूची मतलब गलत सूची पर चुनाव कराया गया है जो असंवैधानिक है और एक ही व्यक्ति विगत 30-35 सालों से जो है वह जो है जल माफिया बना हुआ है और जल माफिया जो है जिसका नाम बेचन प्रसाद निषाद करके जो है वो जो है अधिकारियों को जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है गलत सूची पर जो है इलेक्शन करवा लिए हैं जो असंवैधानिक है। और हम लोग की यही मांग है कि उस चुनाव को निरस्त किया जाए और सही सूची से चुनाव कराया जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। ये जो चुनाव हुआ था किसके देखरेख में हुआ और किसके ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक जनपद देवरिया और ये हैं रितेश शाही हैं निबंधन सहकारिता और अन्य एक ग्रुप है जो चुनाव समिति में शामिल रहा जो गलत तरीके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो कहा जाता है ये लोग मिलकर कराए गलत तरीके से चुनाव कराया गया जिसके संदर्भ में हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग पत्र दिया था विगत एक सप्ताह पहले। इसमें डीएम महोदय ने जो है आश्वासन दिया था कि हाँ आप लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए दोबारा कार्यकर्ताओं को आना पड़ा। अगर आज भी हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं इस ज्ञापन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है चक्का जाम करने के लिए विवश होंगे और निश्चित तौर पे जो है हम लोग जो है उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आमरण। ये ज्ञापन किसको देंगे? संबंधित अभी जिलाधिकारी महोदय से संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय ने लिया है देवरिया आज ज्ञापन हम लोग का लिया है। ठीक, उप जिलाधिकारी सदर। अभी आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या मांग है आपका? कि फर्जी तरीके से चुनाव हो गया है। नाविक जल मजदूर मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड चक जगबंधन उर्फ मिसरौलिया विकासखंड पत्थरदेवा जिस सूची पर चुनाव होना चाहिए था उस सूची में ऊपर न करा करके लीगल सूची पर चुनाव न करा करके उसके खिलाफ एक सूची तैयार करके और संबंधित अधिकारियों द्वारा चुनाव करा दिया गया है। हम लोग का मांग है कि लीगल सूची पर चुनाव कराया जाए और जो चुनाव हुआ है उसे निरस्त किया जाए और लीगल सूची पर चुनाव करा करके हमें न्याय दिया जाए। क्या इससे पहले भी मांग पत्र आपने जारी किया था? हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने मांग पत्र लेकर के आए, जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे करीब 10 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे और संबंधित अधिकारी जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक 10 दिन हो गया, अभी कोई कदम नहीं उठा उस पर, इसलिए हम लोग को मजबूर होकर के पुनः आना पड़ा है जिलाधिकारी महोदय के पास। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? अगर आगे कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग को मजबूर होकर के इस धरना प्रदर्शन को और बड़ा रूप देना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग को रोड जाम भी करना पड़ेगा और अनशन पर भी बैठना पड़ेगा। आप भाजपा सरकार में सहयोगी हैं, ऐसे में आपकी स्थिति एक बार सोचने वाली हो जाती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, निश्चित रूप से ये दुख की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, फिर भी अगर हमारा काम नहीं होता है तो दुख की बात है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सपा माइंडेड हैं, जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वोट खराब करना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि अगर सहयोगी दल का काम नहीं होगा तो इनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का वोट खराब होगा। इसलिए उस भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों को जो सपा माइंडेड है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मत्स्य विभाग के अधिकारी आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मत्स्य विभाग के अधिकारी, हमने अभी आपको बता दिया कि सपा माइंडेड कुछ अधिकारी हैं
जो निश्चित रूप से हमारा काम न करके हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ताकि जो है ये ऐसा संदेश जाए कि ये सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के बावजूद भी इनका काम नहीं हो रहा है, तो इनके लोग इनसे दूरी बनाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से यह सपा माइंडेड कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं योगेश निषाद, निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ, जनपद देवरिया से। मैं आप सभी चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का आभारी रहेंगे, क्योंकि हम सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता का और निषाद पार्टी की आवाज़ उन भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए आप पहुंचा रहे हैं, जो हम लोग के मन का जो दुख है, कष्ट है, उसके बारे में सुने। आप भ्रष्ट कर्मचारी मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं भ्रष्ट कर्मचारी? जो वहाँ पे विकास भवन में बैठे हैं, जितने कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े लोग, इन लोगों ने हमारे पास एक सूची थी, हमारे पास हाई कोर्ट का भी एक कागज़ है, मेरे पास डीएम का भी आदेश कागज़ है। इन लोगों ने सामने बैठ के कोई फैसला नहीं लिया, अपने मर्जी से जो माफिया जो ठेकेदार है, जो पट्टा वाला है, उसने 30 साल से कब्जा किया है और पैसा दे के हमेशा खरीद लेता है कर्मचारियों को, अपने मर्जी से करा लेता है चुनाव। इसलिए हमारी मांग है कि चुनाव को लीगल चुनाव कराया जाए, चेक कराया, जांच किया जाए कि कौन सही है कौन झूठ है। अगर हमारा सूची सही है, हमारा हाई कोर्ट का कागज़ आदेश सही है, डीएम का कागज़ आदेश सही है, तो इसके हिसाब से चुनाव किया जाए। और इन सभी भ्रष्टाचारियों को मैं मांग करता हूं कि इनको 420 के केस में, इनको 420 केस में जेल दिया जाए। यही मेरी मांग है, जबकि आने वाले समय में कोई भ्रष्टाचारी ऐसा कर्मचारी कदम उठाने से पहले सोचे। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से, जोगी जी से भी मांग करता हूं कि आपके समय में माफिया गुंडा सब लोग भाग भाग के बिल में घुस रहे हैं, कोई जेल जा रहा है, कोई गोली खा रहा है। इन भ्रष्टाचारियों का भी नज़र रखें, जो हमारे खून चूस रहे हैं गरीबों का। अभी सरकारी कार्यालय का भी थोड़ा नज़र रखें, झाड़ू मारें इसे गद्दार और भ्रष्टाचारियों कर्मचारियों का। इतना ही मेरा कहना है। योगी जी से मांग करेंगे कि बुलडोजर चलवा दें। एकदम जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ बुलडोजर से न्याय करें। और साथ में मैं अपने श्रीमान डीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कि सर जी, आपके पास तीसरा बार है हम लोग आए हैं, आप हमारा निवेदन स्वीकार करें और जितना जल्दी हो सके हमारे मांग को पूरा करें, जांच करके हमारा चुनाव कराएं। तो इसके बाद जब यही जो धरना प्रदर्शन है उग्र होगा, तो आपको भी परेशानी होगा, हमको भी परेशानी होगा, हम रोड जाम करेंगे। और प्रथम देवा ब्लॉक और विकास भवन का भी मैं घेराव कर दूंगा और आपके भी। इसलिए हमारे मांग को न्याय समझते हुए हम लोग का न्याय दिया जाए, यही हमारी कोट वंदना है। धन्यवाद।